आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। पागलपन, सनकीपन या हैवानियत या यूं कहें कि शैतानियत की सारी हदें पार। आज की तफ्तीश में हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कातिल एक शातिर है। इस दरिंदे के निशाने पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही थे। ट्रक ड्राइवरों का कत्ल करना उसका शौक बन चुका था। ड्राइवरों की सबसे बड़ी कमजोरी शराब को हथियार बनाकर अपनी दरिंदगी को अंजाम देता था। रोजाना मुजरिमों और कातिलों से जूझने वाली खाकी उस वक्त कांप सी गई जब उस शैतान ने सीना ठोक कर इस बात का इकबाल किया। 3 कातिल, 33 कत्ल। दस साल, 33 मर्डर। ट्रकों की डकैती निकल करके सामने आ रही है। गुनाह का ट्रैक, सीरियल किलर गैंग अपने आप में इसके और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। अब तक 33। सड़क पर दौड़ते इन ट्रकों के पहियों की रफ्तार देखिए, लेकिन इस रफ्तार पर अचानक हाईवे पर ब्रेक लग जाता और फिर मिलती है किसी की लाश। जी हाँ, मौत के हाईवे पर अपनी मौत से अनजान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर एक के बाद एक सामान की डिलीवरी करते, लेकिन शमशान के पते पर उनकी जिंदगी की डिलीवरी होती और फिर अचानक वो ड्राइवर भी गायब हो जाता और साथ में ही गुम हो जाता उसका क्लीनर। आप भी सोच रहे होंगे आखिर मौत की ये कैसी पहेली है, या कहें सड़क पर कौन मौत बांट रहा है। तो आइए आपको फिर से वही सीरियल किलर गैंग दिखाते हैं, क्योंकि इनके जुर्म की फहरिस्त बड़ी लंबी है। ट्रकों की डकैती निकल करके सामने आ रही है। एक मर्डर ने खोला जुर्म का ऐसा सफरनामा जो हिंदुस्तान के कई राज्यों से होकर गुजरा है। गुनाह का ऐसा ट्रैक जहां ये सीरियल किलर गैंग एक के बाद एक चाल चलते जा रहे थे। 3 कातिलों की ये गैंग जो हिंदुस्तान में हाईवे पर मौत बांट रही थी। काले नकाब से ढके इन शैतानों के काले कारनामे या कहें जुर्म की ऐसी अनकही दास्तान है जो 2008 से बदस्तूर जारी थी। जी हाँ, एक ऐसे कत्ल की वारदात जिसे भोपाल पुलिस ने ट्रेस किया, लेकिन उस कत्ल के खुलासे के साथ ही खुला 33 हत्याओं का सनसनीखेज राज। जी हाँ, ये है सीरियल किलर गैंग। अब तक 33। गैंग का सरगना आदेश खामरा और उसका साथी जयकरण और तुक्काराम ने मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कई वारदात करना कबूला है, जिस पर कई कत्ल के संगीन इल्जाम हैं। अब दूसरे कातिलों का जुर्म का सफरनामा भी देख लीजिए। सीरियल किलर जयकरण प्रजापति। केस नंबर 1, मंडीदीप थाने में ट्रक गायब होने की रिपोर्ट होती है और ट्रक ड्राइवर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास मिलता है। केस नंबर 2, भोपाल के मिसरोद इलाके के 11 मील गायब हुए ट्रक के ड्राइवर की लाश चंदेरी के पास जंगल में मिली थी। केस नंबर 3, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के कांकड़ा धर्मकांटा से गायब हुए ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की लाश विदिशा के पथरिया थाने में मिली। केस नंबर 4, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से कांकड़ा धर्मकांटा की दूसरी गली से ट्रक गायब हुआ। कुछ दिनों के बाद ड्राइवर और क्लीनर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास मिली। केस नंबर 5, भोपाल के अशोका गार्डन थाने के गोविंदपुरा मेन रोड से ट्रक गायब हुआ, अभी तक ड्राइवर की लाश बरामद नहीं हुई। केस नंबर 6, भोपाल के एमपी नगर चेतक ब्रिज के पास से गायब हुए ट्रक ड्राइवर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास से मिली थी। केस नंबर 7, भोपाल के छोला गल्ला मंडी से गायब हुए ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की लाश चंदेरी पुलिया के पास से मिली थी। गैंग अपने आप में
इसके और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। पूरी मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसमें बड़ा जो ये राज खुला है, इसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद। इस गिरोह के गुनाह का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला है। दरअसल भोपाल पुलिस को 13 अगस्त को एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिस कत्ल के पर्दाफाश करने में पुलिस को कामयाबी मिली और इसी के साथ ही अब तक 33 हत्याओं का राज भी फाश हो गया। वो ट्रक्स कहाँ गए, उन सबों पे फोकस कर रहे हैं और ये एक बहुत बढ़िया कॉपी बुक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स ने एक बहुत अच्छी टीम के रूप में सामने आकर के काम किया है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में इन लुटेरों या कहे मौत के सौदागरों ने हाईवे को गुनाह का गढ़ बना रखा था। आप खुद सोचिए, अब तक 33 कत्ल कर चुके ये कातिल हिंदुस्तान में कहर बरपाते रहे, लेकिन पुलिस वाले गहरी नींद में सोते रहे। बल्कि इसको हम लोग एक केस स्टडी के रूप में भी रखेंगे, जिससे आगे ऐसे अपराध होते हैं उन अपराधों पे नियंत्रण करने में भी फायदा मिल सकता है। एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। 50 सिम कार्ड, 50 कत्ल। इस सीरियल किलर गैंग से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गैंग का मास्टरमाइंड आदेश खामरा कत्ल से पहले नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था और उसके बाद ये गैंग कत्ल की वारदात को अंजाम देती थी। उसने अब तक 50 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या अब तक इस गैंग ने 50 कत्ल किए हैं? इस सवाल की तफ्तीश जारी है। इस सीरियल गैंग के हर गुनाह का काला चिट्ठा तफ्तीश में खुलता रहेगा। तफ्तीश के लिए भोपाल से जितेंद्र शर्मा और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जब पुलिस ही थाने में जुर्म का शिकार हो जाए तो आम लोगों की जिंदगी तो राम भरोसे ही कहलाएगी। ये तफ्तीश एक ऐसे जुर्म की है जहां बेखौफ मुजरिमों ने थाने में ही पुलिस की हजामत बना दी। पुलिस जिन्हें तफ्तीश के लिए लाई थी, उन्होंने एक झटके में ही पुलिस के खिलाफ फैसला सुना दिया। थाने में कोहराम लाइव। थाने में दहशत लाइव। बेखौफ बदमाश लाइव। दहशत भरे वो 8 सेकेंड। बदमाशों की 3rd डिग्री। कहते हैं थाने में अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पुलिसिया डंडे के आगे खतरनाक से खतरनाक बदमाश सरेंडर कर देता है। कहते हैं पुलिसिया 3rd डिग्री के आगे मुर्दा भी बोल पड़ता है। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, या कहें तस्वीर का एक रुख। तीसरी आंख में कैद ये वो तस्वीर है जहां आप साफ देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। एक पुलिस वाला फोन पर किसी से इत्तला ले रहा है, तो दूसरा पुलिस वाला जो रजिस्टर में कुछ देख रहा है। अब इसके बाद हम इस तस्वीर को जो तीसरी आंख में कैद हुई है उसे रोक देते हैं। दूसरी तस्वीर, 2 बदमाश। अब दूसरी तस्वीर में आपको 2 मुलजिम नजर आ रहे हैं, जिनकी आंख में ना तो दहशत है, ना ही इन्हें किसी पुलिस वाले से डर लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। अब जरा इस आरोपी को देखिए जो यकीनन हथकड़ी में जकड़ा है, लेकिन इसे किसी से डर नहीं लगता। थाने में यह आरोपी ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर, खाकी पर हमला। इस अस्पताल में एक जख्मी शख्स लेटा हुआ है। ये वही पुलिस वाला है जो थाने में बैठा हुआ था। तो आखिर उन 8 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि इस पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके चेहरे पर अब तक दहशत साफ देखी जा सकती है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर खाकी पर किसने हमला कर दिया।
क्यों खौफ के साए में खाकी है? क्यों इस पुलिस वाले के चेहरे पर दहशत है जिसकी गर्दन पर हमला किया गया है? तो आप खुद सुनिए दहशत की कहानी, खुद पुलिस वाले की जबानी। पीछे से दे रहे, आप दोनों लोग बाहर बैठे थे। ये पुलिस वाला खुद बता रहा है कैसे उस पर हमला किया। जो बता रहा है वो 3 लोग थे। उसके बाद दर्द इतना है कि इस पुलिस वाले की जबान लड़खड़ाने लगती है। वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाता। अब हम आपको फिर से वही सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये पुलिस वाला जो जख्मी है उस दहशत की कहानी बयां कर रही है तीसरी आंख यानी सीसीटीवी। कैमरे में कैद कोहराम, 8 मिनट की दहशत, आरोपी का छू मंतर मंत्र। यह है भिंड का उमरी थाना, जिस थाने में 8 सेकंड के जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उमरी थाने में उस वक्त हेड कांस्टेबल उमेश बाबू और कांस्टेबल गजराज अपनी ड्यूटी पर थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इन पर इनके ही गढ़ यानी थाने में ही हमला होने वाला है। अब जरा इस दहशत भरी तस्वीर को देखिए, जहां ये आरोपी जिसका नाम है विष्णु राजावत, जो थाने से भागने की फिराक में था, जिसने भागने के लिए एक खौफनाक तरीका अख्तियार किया। ये बदमाश इतना बेखौफ था जिसने थाने पर पड़ी कुदाली यानी एक धारदार हथियार उठाया और पीछे से पहले एक पुलिस वाले की गर्दन पर हमला किया। पीछे से हुए इस हमले से ये पुलिसकर्मी कुछ समझ नहीं पाया और जोरदार हमले से बेहोश हो गया। दूसरा पुलिसकर्मी कुछ समझ पाता उससे पहले ही इस आरोपी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर कुदाली से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और थाने से छूमंतर हो गया। कल उमरी थाने में एक दो आरोपी को दारू पी के कुछ उद्यम वगैरह ऐसी तरह से सूचना मिला थे। उसमें थाना प्रभारी ने जाके 2 लोग पकड़ के थाने लेके आए थे। उसको 151 किया। थाने में पुलिस वाले पर हमले की गवाही दे रही ये वो तस्वीर है जो ये बताने के लिए काफी है कि एमपी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। इस हमले के बाद हेड कांस्टेबल उमेश को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है, जबकि कांस्टेबल गजराज अस्पताल में भर्ती है। अब जरा इस आरोपी से भी सुन लीजिए हमले की कहानी, जो कह रहा है मैं बेकसूर था, मुझे क्यों पकड़ा। मैंने कुछ गुनाह नहीं किया था, मैं यहाँ आया, मुझे बैठा लिया तो मैं भागना ही चाहूंगा ना। 2-3 बार बोला नहीं जाने दिया तो मैंने की घेंटी मार के मैं चला जाऊँ। इन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। उस वक्त सिर्फ दोनों पुलिस वाले ही थाने में मौजूद थे, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था वो खुद थाने में सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? तो सूत्रों की माने तो ये आरोपी रेत माफिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाकी 2 लोग उधर थाने में थे अंदर, उन लोग उसको सुरक्षा देखना था, उसको देख नहीं पाए तो पीछे खड़े थे इन लोग आरोपी लोग। उसके बाद एक सामान पड़ा था खेती करके, उसमें थाने में काम चल रहा था, उसी को लेके वो 2 पुलिस वालों के ऊपर आरोपी ने मारपीट किया है। वाकई पुलिस वाले पर हमले की इस तस्वीर ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जब पुलिस वाले ही महफूज नहीं तो जरा सोचिए आप कितने महफूज हैं और किसकी शह पर ये बदमाश कोहराम मचा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तफ्तीश के लिए भिंड से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।